अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। ये रेसिपी पहले मैंने ट्राई की है, बहुत अच्छी बनी है। पहले मैंने बना के बच्चों को शेयर किया, बच्चों को बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया, तो सोचे ये रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। आपने पहले कभी ऐसी रेसिपी ना सुनी होगी ना देखी होगी, तो ये आप रेसिपी देखें और शेयर करें अपने बच्चों के साथ। इस रेसिपी को आप अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। बहुत मज़े की बनती है, बहुत लजीज बनती है। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास एक नूडल है, एक चिप्स का पैकेट है और 4 ब्रेड है। ठीक है, अब आपने लेना है एक पैन के अंदर आपने नूडल को खोल करना, उसके अंदर डाल दीजिएगा और हाफ कप आपने पानी डालना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने इसको ड्राई बनाना है। पानी डाल के आपने इसको कुक करना है, 2 से 3 मिनट आपने इसको कुक करना है हाई फ्लेम पे। इतने नूडल कुक हो रहे हैं, इतने आपने लेनी है 4 ब्रेड, उसको आप आराम से जोड़ कर रख दीजिएगा। ठीक है, और आपने ऊपर एक प्लेट रखनी है और नाइफ़ लेनी है, उससे आपने कटिंग करनी है नाइफ़ से ना ब्रेड की जो साइडें हैं ना वो आप उतार लीजिएगा, नाइफ़ से कटिंग कर लीजिएगा। प्लेट ऊपर रखें। आपको यहाँ पे लाइट थोड़ी कम नज़र आ रही होगी क्योंकि हमारे ना यहाँ पे लाइट चली गई है और यूपीएस ऑन किया हुआ है। अब ये जो किनारे हैं ना ब्रेड के, ये आप किसी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल कर लीजिएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में इस ब्रेड के जो किनारे हैं ना बच गए, न्यू रेसिपी लेके आऊँगी, आप देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना नूडल ना कुक हो रहे हैं। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैं चूल्हा बंद। आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे, ख़ास तौर पे बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है, चिप्स की, नूडल की और ब्रेड की। आप एक दफ़ा उनको बना के देंगे ना वो दोबारा बनवा के खाएंगे और बहुत मज़े के बनते हैं ये। अब आप देखें यहाँ पे नूडल बिल्कुल बन चुके हैं, पानी ड्राई हो गया। आप नूडल को रखें साइड पे। अब आपने लेना है दूसरा पैन, उसके ऊपर आपने ऑयल से ना ग्रीस कर लेना है पैन को ना, बुरी से अच्छी तरह से आप ऑयल लगा दीजिएगा पूरे पैन पे ताकि ब्रेड चिपके ना। अभी यहाँ पे मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन नहीं किया। अब आपने ना ब्रेड को सेट करना है तरीके से। ठीक है, फिर आपने उसके ऊपर लगानी है केचप। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। मेरे चैनल पे ना पिज़्ज़ा ऑलरेडी है, मैंने उसके अंदर सॉस बनाई हुई है, पिज़्ज़ा सॉस आप जाकर देख सकती हैं। यहाँ पे मैं केचप लगा रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं केचप और मायोनीज़ ना। आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना है कि अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप पिज़्ज़ा तैयार करें, वाइट सॉस हो तो आप पिज़्ज़ा तैयार करें, मोज़रेला चीज़ हो तो आप पिज़्ज़ा तैयार करें, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास ना पिज़्ज़ा सॉस है, ना वाइट सॉस है, ना मोज़रेला चीज़ है, आप वेजिटेबल ऐड कर दीजिएगा। और मोज़रेला चीज़ के बदले मैंने पिज़्ज़ा चीज़ बनाई है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत मज़े की बनी है। लेकिन यहाँ पे मैंने मायोनीज़ ऐड की है और केचप ऐड किया है। ठीक है ना, अब आप इसके ऊपर ना नूडल लगा दीजिएगा, पूरे स्लाइस पे नूडल को फैला दीजिएगा। अब आपने नूडल के ऊपर चिकन लगाना है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून चिकन लिया था और पीस कर लिए थे। उसके अंदर मैंने ना थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अदरक का पाउडर, थोड़ा सा लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम नमक, हाफ़ टी स्पून से कम काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने अदरक का पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने लहसुन का पाउडर चिकन के अंदर डाल के इसको मैंने कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लिया था। कुकिंग ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून लिया था। ठीक है, क्योंकि चिकन बहुत कम है, 3 टेबलस्पून है, तो चिकन को मैंने फ्राई कर लिया था वो ऑयल में और अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत आता है अच्छा और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे आप अब मोज़रेला चीज़ लगा दीजिएगा। अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिएगा मोज़रेला चीज़, अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, पिज़्ज़ा चीज़ मैंने तैयार की है तो वो आप ऐड कर दीजिएगा बना के ना, बगैर मोज़रेला चीज़ के आप वो इसमें। अब आपने इसके ऊपर चिप्स डालनी है। ठीक है, चिप्स तोड़ के ना हाथ से ना वो आप ऊपर फैला दीजिएगा। जब आप पिज़्ज़ा खाएंगे ना तो क्रंची क्रंची लगता है और बहुत मज़े का लगता है पिज़्ज़ा खाने में ना। फिर आपने इसको कुक करना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 मिनट के बाद बिल्कुल कुक हो चुका है और बहुत मज़े का लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत लजीज लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़े का। आप जब खाएंगे ना और यकीन करें आप इसको बार बार बना के खाएंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर नूडल भी डाले, इसके ऊपर हमने चिप्स भी डाले हैं। जो चिप्स का जायका मुंह में आता है ना, क्रंची क्रंची लगता है और नूडल का अलग से जायका टेस्ट आता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। आप बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सब तमाम व्यूवर्स को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। नई नई रेसिपी आप सब तमाम व्यूवर्स के साथ मैं शेयर करूँ।
खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।